बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज़ में डिसीजंस पे बात करेंगे कि किस तरह से हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कुछ डिसीजंस ले सकते हैं और आपका प्रोग्राम किस तरह से ऑटोमेटिकली डिसीजंस लेने के बाद आपको आउटपुट दे सकता है। लाइक आपके पास किस तरह से इफ़ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। मीन कि अगर आप इफ़ के साथ कोई कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो तो हमें कोई आउटपुट मिलना चाहिए और अगर ऐसा ना हो तो हमें दूसरा आउटपुट मिलना चाहिए। इस तरह के जो डिसीजन मेकिंग है वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह से करती है, आप इन चीज़ों को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम है जिसको हमने एज यूजुअल हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इंटीजर मेन के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने एक एक्स इंटीजर को डिफाइन किया और उसके बाद हमने सी आउट ली इंटर एन इंटीजर। हमारे पास ये प्रिंट होके आएगा कि आप एक इंटीजर को एंटर करें। उसके बाद आपके पास सी इन एक्स, आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू देनी है। उसके बाद ये होगा कि आपके पास इफ़ स्टेटमेंट की तरफ ये एक्स की वैल्यू जाएगी और देखिएगा कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर आपका ये जो एक्स है ये ज़ीरो से बड़ा हुआ, सी आउट डैट नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर आपके पास ये जो एक्स आपने दिया था ये ज़ीरो से बड़ा आपने दिया था, मीन कि आपने 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी अगर कोई भी नंबर आपने दे दिया तो ये आपको प्रिंट करके दे देगा नंबर इज़ पॉजिटिव। ये आपके पास स्टेटमेंट प्रिंट होके आ जाएगी। उसके बाद अगर आपने उसको ज़ीरो ना दिया, कोई और नंबर दिया, एल्स इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो, अगर आपने कोई डिजिट माइनस में इंटीजर उसको दे दिया तो उस केस में ये होगा कि आपके पास ये जो कंडीशन होगी ये रन नहीं होगी बल्कि ये कंडीशन रन होगी और यहाँ पे ये पोर्शन रन होने के बाद आपको देगा द नंबर इज नेगेटिव। उसके बाद अगर आपने माइनस में भी ना दिया हुआ और आपने प्लस में भी कोई इन्फिनिटी तक नंबर ना दिया बल्कि आपने जीरो पुट कर दिया, तीसरी कंडीशन हमारे पास यही रह जाती है कि हम जीरो पुट करते हैं। तो अगर आपने वहां पे जीरो पुट कर दिया तो उस केस में ये होगा कि एल्स स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट यहाँ पे काम करेगी और कहेगा सी आउट द डेट नंबर इज ज़ीरो। तो इस केस में आपके पास ज़ीरो प्रिंट आउट होके आपको मिल जाएगा। ये स्टेटमेंट आपको प्रिंट होके उस सूरत में आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट होके मिल जाएगी कि डेट नंबर इज ज़ीरो। तो इस तरह से आपके पास इफ एल्स ये कंडीशन इस तरह से काम करेगी। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलता है हमें। हमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि इंटर एन इंटीजर, हम एक इंटीजर इंटर करते हैं। लेट्स से कि हम 7 इंटर करते हैं। उसके बाद हम इंटर का प्रेस करते हैं, द नंबर इज पॉजिटिव। ये हमने 7 लिखा और ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, लिहाजा इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। अब हम इसको लेट्स से हम लिखते हैं ज़ीरो, द नंबर इज ज़ीरो। द सेम वे अगर आप कोई लेस देन ज़ीरो नंबर प्रिंट कर देते हैं उसको हम चेक करते हैं। लेट्स से हम -8 लिख देते हैं तो उस केस में द नंबर इज नेगेटिव। तो इस तरह से आपका जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो आपकी काम करती है। तो लेट्स से कि हम कोई भी एक बहुत बड़ा सा नंबर इसको कर देते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि क्या द नंबर इज पॉजिटिव। आपने कोई भी नंबर दे दिया तो ये नंबर आपके पास पॉजिटिव आपको दे देगा। सो इस तरह से ये प्रोग्राम हमारे पास वर्क कर रहे हैं। हम अपने एक और प्रोग्राम को देखते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारे पास एक और प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर हमने बेसिकली कुछ ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं और उस केस में आप यहाँ से अगर आप ये देखिए कि इंटीजर, आप एक इंटीजर इंटर करेंगे उसके बाद आपके पास सी इन एक्स है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड x इज लेस देन 10। अब इस एंड के लिए ज़रूरी ये है कि ये कंडीशन जो आपने दी है ये और ये कंडीशन इन दोनों को फुलफिल होना चाहिए तो आपके पास ये यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट रन होगी। अगर ये दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाती, कोई एक स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू नहीं रहती तो उस केस में आपके पास ये इफ स्टेटमेंट काम नहीं करेगी और जो स्टेटमेंट है वो नीचे एल्स की तरफ चला जाएगा। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है, एक्स इज ग्रेटर, एक्स जो है वो हमारे पास ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए और दूसरी ये चीज़ कि एक्स को ज़ीरो से बड़ा तो हो लेकिन वो 10 से छोटा भी हो। मतलब ये कि आपके पास ज़ीरो से लेके 10 तक जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, 0 और 10 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। आपके पास 1 से लेके 9 तक जितने भी आपके पास इंटीजर्स होंगे अगर आप वो पुट करेंगे तो लिखा हुआ आएगा एक्स इज बिटवीन 0 एंड 10। और अगर आप
1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट पुट नहीं करते, आप उसके अलावा कुछ पुट करते हैं, तो उस केस में आपके पास ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी और आपके पास यहाँ एल्स पे जाएगा और आपके पास कहेगा सी आउट एक्स इज नॉट बिटवीन 0 एंड 10। ये स्टेटमेंट आपको प्रिंट होकर मिल जाएगी। इस प्रोग्राम को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमें क्या चीज मिलती है। सो हमने एक नंबर लेट्स से हम 9 पुट करते हैं। सो x इज बिटवीन 0 एंड 10। सो जो आपने x की वैल्यू 9 पुट की है वो आपको मिल रहा है इज बिटवीन 0 एंड 10। इन द सेम वे आपके पास लेट्स से कि आप कोई और चीज पुट करते हैं, लेट्स से हम पुट करते हैं 10 पुट कर लेते हैं। आप देखते हैं कि 10 के लिए आंसर क्या देता है। x इज नॉट बिटवीन 0 एंड 10। जो आपने x की वैल्यू 10 पुट की है वो 0 और 10 के दरमियान में नहीं है। अब उसकी रीजन हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमने लेस देन 10 यूज किया है, लेस देन और इक्वल टू 10 यूज नहीं किया। तो अब ये हमें इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे ये स्टेटमेंट रन नहीं हुई और हमें इस स्टेटमेंट से हमें आंसर मिल रहा है। हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रोग्राम है। सो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम है, हमें कहा जा रहा है कि इंटर इंटीजर, हमने एक इंटीजर इंटर किया सी इनकी कमांड से। हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इफ x इज लेस देन 100 और x इज ग्रेटर देन 500। सो ये हमारे पास आर ऑपरेटर है, तो ये हमें कह रहा है कि x इज लेस देन 100। अब x अगर 100 से लेस हो या x हमारे पास 500 से ग्रेटर हो तो हमारे पास ये स्टेटमेंट यहाँ पे रन होगी। इसका मतलब ये आर का मतलब ये होता है कि अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, ये या ये आर या ये इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी अगर आपके पास सेटिस्फाई हो जाती है तो आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी ये पूरी यहाँ पे स्टेटमेंट चलेगी और ये कहेगा कि x इज लेस देन 100 और इट इज ग्रेटर देन 500। और उसके बाद अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू नहीं होगी तो उस केस में फिर ये होगा कि आपके पास ये स्टेटमेंट रन होगी और ये कहेगा कि x इज बिटवीन 100 एंड 500। ऑब्वियसली हमारे पास अगर x जो है वो 100 से कम भी नहीं है और 500 से ज्यादा भी नहीं है तो उसका मतलब है कि 100 और 500 के दरमियान में लाई कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट होकर मिल जाएगी। हम इसको देखते हैं रन करके और फिर देखते हैं क्या होता है। सो इंटर एंड इंटीजर लेट्स से कि हमने 90 पुट कर दिया, x इज लेस देन 100 और इट इज ग्रेटर देन 500। मीन कि ये 90 हमने पुट किया था कि ये 100 से लेस है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हमें दे देगी। लेट्स से कि हम कोई और चीज़ पुट करते हैं। हमारे पास लेट्स से कि आप 198 पुट करते हैं, x इज बिटवीन 100 एंड 500। तो ये आपके पास जो x की वैल्यू है ये 100 और 500 के दरमियान में लाई कर रही है। तो इस तरह से ये हमारे पास काम करेगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास एक और इफ स्टेटमेंट के साथ रिलेटेड प्रोग्राम है और ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का बेसिकल मतलब क्या होता है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट को आप नेस्टेड कर देते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले सी आउट इंटर द नंबर, आपने एक नंबर यहाँ पे इंटीजर इंटर कर दिया और उसके बाद कहते हैं इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा? इफ x इज इक्वल टू 1 एल्स इफ x इज इक्वल टू 2 एल्स। तो उसके अलावा मतलब अगर आपके पास x 0 से बड़ा है तो वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है और वो कोई उसके अलावा भी नंबर हो सकता है। तो अगर आप वहां पे x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो आपके पास ये क्योंकि 1 बड़ा होगा तो ये इस पूरे पोर्शन के अंदर आके रन होगा। तो ये आपके पास जो स्टेटमेंट होगी, अगर x की वैल्यू आपने इंटर की और वो 0 से बड़ी है तो आपके पास ये पूरे का पूरा जो स्टेटमेंट होगी वो रन होगी। एल्स इफ x इज लेस देन 0, अगर वो लेस देन 0 हुआ तो ये स्टेटमेंट रन होगी। और अगर आपने एग्जैक्टली 0 पुट कर दिया और इन दोनों को आपने ना 0 से बड़ा पुट किया और ना 0 से कम पुट किया और 0 पुट कर दिया तो आपके पास यहाँ पे ये स्टेटमेंट रन हो जाए। तो हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि अगर आपने 0 से बड़ा कोई चीज वैल्यू पुट कर दी, पॉजिटिव इंटीजर पुट कर दिया तो फिर क्या होगा? हो सकता है कि आप 1 पुट कर दें। अगर आपने 1 पुट किया तो फिर ये इन दो स्टेटमेंट्स के ऊपर रन नहीं होगा, ये हमारे पास इस स्टेटमेंट के ऊपर रन होगा। इन द सेम वे अगर आपने x इज लेस देन x इज इक्वल टू 2, अगर आपने 2 पुट कर दिया तो आपके पास ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी। उस केस में आपके पास यहाँ पे ये स्टेटमेंट रन होगी और आपको नंबर इज 2 लिखा हुआ मिल जाएगा।
इन द सेम वे अगर आपने इन दोनों में से कोई एक 1 भी पुट ना किया, 2 भी पुट ना किया, कोई और नंबर पुट कर दिया, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि नंबर इज पॉजिटिव। नंबर इज पॉजिटिव, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप 3 के डी भी लगाना चाहें, तो आपने जस्ट ये काम करना है, कंट्रोल सी, और आपके पास यहाँ पे कंट्रोल डी, आप यहाँ पे इस तरह से कर दें, और उसके बाद यहाँ पे आप 3 लिख दें, 3, और आप यहाँ पे लिख दें नंबर इज 3, सिंपल। तो आपके पास नंबर इज 3। तो इस तरह से द सेम भी आप 4 के लिए कर सकते हैं, 5 के लिए आप, तो जितने के लिए आप करना चाहें आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसका रिजल्ट में क्या मिल रहा है। सो हमारे पास इंटर द नंबर, हमने एक नंबर पुट किया 9। नंबर इज पॉजिटिव, मीन कि आपके पास ये 1 भी नहीं था, 2 भी नहीं था और 3 भी नहीं था, कुछ और था, 9 था। तो हमें ये मिल गया कि आपके पास हमें ये मिल गया कि आपके पास जो नंबर है वो आपके पास पॉजिटिव नंबर है। सो हम दोबारा इसको रन करते हैं और देखते हैं कि लेट्स से कि हम यहाँ पे पुट करते हैं 2 हम पुट कर देते हैं। सो नंबर इज 2। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं -9, नंबर इज नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं 0, नंबर इज 0। तो इस तरह से ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो रन होगी, और ये प्रोग्राम आपके पास इस तरह से डिसीजन लेके आपको आउटपुट में कोई भी नंबर दे देगा। तो ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ रिलेटेड हमने लास्ट में जो प्रोग्राम किया ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के साथ रिलेटेड प्रोग्राम है। तो इस तरह से आप तमाम चीज़ें और ये प्रोग्राम्स को डिसीजन ले सकते हैं C++ लैंग्वेज को यूज़ करके। ये जितनी भी फाइल्स हैं हमारे पास कोडिंग की, इनको मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको अपने कंपाइलर पे इसको रन करें और उसके बाद देखिए कि आपके पास ये किस तरह से काम करते हैं और आपको इनकी किस हद तक अंडरस्टैंडिंग है। आप इन प्रोग्राम्स को थोड़ा सा और चेंज करके करने की कोशिश करें और उसके बाद देखें कि आपके पास ये किस तरह से काम करते हैं। तो आपको एक छोटी सी मैं इसके लिए आपको असाइनमेंट देता हूँ, और वो असाइनमेंट मैं आपको कुछ इस तरह से दे रहा हूँ कि लेट्स से कि हमारे पास ये प्रोग्राम है और आपने ये देखा कि जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमने लेट्स से कि 8 लिखा और उसके बाद ये हमारे पास नंबर इज पॉजिटिव आ गया। हम एक और नंबर चेक करना चाह रहे हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको बंद करना होगा, फिर हमें दोबारा इसको कंपाइल करना होगा, तो हमें ये कुछ इस तरह से मिलेगा। फिर हम एक और नंबर चेक करेंगे, उससे रिलेटेड रिजल्ट लेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस तरह से कोई चीज़ सर्च करें, इंटरनेट से सर्च करें, कहीं से भी सर्च करें, इसको प्रीवियस वीडियोस में देखें, शायद आपको वहाँ से मिल जाए। अगर वहाँ से नहीं मिलती तो सर्च करें और आप ये देखें कि आपके पास ये प्रोग्राम जब नंबर इज पॉजिटिव लिखने के बाद आपसे फिर इंटीजर मांगे और आप उसको इंटीजर दें, फिर उसके ऊपर डिसीजन लगा के बताएं कि आपने जो नंबर दिया है वो क्या चीज़ है, वो ग्रेटर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नंबर है या 0 है। तो जब आप वो दे चुके तो वो फिर दोबारा आपको जो है ना इंटीजर दे, और अगर आप उसको फिर दोबारा इंटीजर दे दें तो फिर ये इस तरह से ये एक लूप चलता रहे। तो देखिए किस तरह से आप इसको किस हद तक करने में कामयाब होते हैं कि हमें दोबारा ये प्रोग्राम बंद ना करना पड़े, हमें वही प्रोग्राम दोबारा से हमसे इंटीजर मांगता रहे और हम उसको देते रहे। और एट दी एंड जब हमें वो प्रोग्राम को क्लोज करना पड़े तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वो क्लोज हो। तो इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह से अगर आप मॉडिफाई कर सके तो ये आपकी एक असाइनमेंट के तौर पे आप इस काम को ले लें और देखें कि आपको ये काम आपसे ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।